बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन एंड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन ओवर द टाइम किसी भी स्पीशी के अंदर उसके करेक्टरिस्टिक्स में जो मॉडिफिकेशन आती है उसको एवोल्यूशन कहते हैं। सो द एवोल्यूशन इज द चेंज इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशी ओवर सेवरल जनरेशन। यहाँ हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्शनल चेंजेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशी। ओवरऑल चेंज नहीं आती, किसी एक करेक्टर में चेंज आती जाती है, मॉडिफिकेशन आती जाती है ओवर टाइम, तो इसको भी जो है वो एवोल्यूशन कहते हैं। आर द चेंजेस इन हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन, इट माइट बी द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन। अब ये कैसे पता चलेगा कि एवोल्यूशन हो रही है, जो चेंज हो रही है? इसके लिए कुछ एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स हैं, जिनसे पता चलता है कि येस देयर इज़ एन एवोल्यूशन। सो ये एवोल्यूशन है फॉसिल रिकॉर्ड से। फॉसिल रिकॉर्ड आपको पता है कि डेड रिमेन्स जो प्लांट के होते हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं। तो उनसे पता चलता है कि प्रीवियसली ये सारे प्लांट्स जो थे उनमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी, इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनमें न्यू ग्रुप्स जो हैं और सब ग्रुप्स जो हैं वो इवॉल्व होते गए हैं। एविडेंसेस फ्रॉम द अनाटॉमिकल फीचर्स, अनाटॉमी से को भी स्टडी करें तो पहले जो प्लांट थे इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं वो सेम थे, बट उनके जो एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल या इकोसिस्टम के जो प्रेशर्स थे उनकी वजह से उन फीचर्स के अंदर मॉडिफिकेशन आ गई। न्यू जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी उनको कम्बैट करने के लिए, उनको मैच करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए, तो इस वजह से उनके अंदर जो चेंजेस आई हैं यह भी एविडेंस का प्रूफ है। स्केलेटल स्ट्रक्चर में जो है वो अगर हम देखें फिंगर्स जो हैं और रिस्ट बोन है और कार्पल्स मेटाकार्पल्स जेट में होते हैं, ये जो फोर लिम्स और हिंड लिम्स होते हैं इनके अंदर भी जो चेंजेस हैं वो भी इसका प्रूफ है कि यस देयर इज़ अ एवोल्यूशन। अगर हम बायोकेमिस्ट्री के बेस पे देखें तो हमारे हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए होता है उसमें अगर उसकी बेसिस देखें तो वो सिमिलर है, अगर उनमें अमाइनो एसिड देखें तो वो सिमिलर है, और इस तरह से भी इससे भी पता चलता है कि यस इनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से जो है वो न्यू स्पीशी इवॉल्व हुई है। जब कोई स्पीशी इवॉल्व हो रही होती है, इसके एम्ब्रियो की जनरेशन से देखें एम्ब्रियोलॉजिकली भी उसमें इनके जो एम्ब्रियोज होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें जो है वो चेंज आती जाती है। सो हम इसको जो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इसमें फॉसिल रिकॉर्ड को अगर देखें, ये सॉलिडिफाइड रिमेन्स ऑफ और इम्प्रिंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वंस लिविंग आर कॉल्ड द फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल्स और अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या फिर ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स हैं। ये फॉसिल प्लांट या फॉसिलाइज्ड स्किन या फिर अंबर, एंशिएंट मॉस्किटो प्रिजर्व्ड, ये आपको पता है ये प्लांट से जो सिक्रीशंस होती हैं लाइक रेजन्स उनके अंदर ये जो है इंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं ऑर्गेनिज्म, तो और वो इसी तरह से जो है वो प्रिजर्व रहते हैं सेम ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये इस तरह के भी फॉसिल्स जो है वो हिस्ट्री से मिलते हैं। ये मेजर टाइप्स हैं, कुछ ये जो डिस्कस हम लेक्चर में भी कर चुके थे, थोड़ा सा रिव्यू इसको भी करते हैं। कंप्रेशन, ये वो वाले फॉसिल्स प्रिजर्व इन द सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक दिस वन द पिक्चर शोइंग इन द राइट कॉर्नर। या पेट्रिफिकेशन, इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है और उसकी जगह पे किसी मिनरल की डेपोजिशन हो जाती है लाइक सिलिका, इनको सिलिकेट कहते हैं, और ये इस फॉर्म में ये प्रिजर्व रहते हैं क्योंकि अंदर से जो ऑर्गेनिक मैटर था वो रिमूव हो गया, चेंज हो गया, उसकी जगह पे जो है वो सिलिका डिपॉजिट हो गया। या फिर इम्प्रेशन का मतलब होता है इम्प्रिंट, कि उसके कुछ निशानात जो हैं ऑर्गेनिज्म के वो प्रिजर्व रह गए किसी स्टोन के ऊपर, रॉक के ऊपर, तो इसको इम्प्रिंट्स कहते हैं। या फिर अंपर, ये इसको प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस हुआ कि जो बाय प्रोडक्ट्स प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, सीड के ऊपर, पोलन के ऊपर गिरेंगे और वो पोलन या सीड या ऑर्गेनिज्म उनके अंदर फंसा हुआ रह जाएगा, धंसा हुआ रह जाएगा, इंटेंगल रह जाएगा, तो इससे वो प्रिजर्व फॉर्म में चला जाता है, तो इसको कहते हैं एम्बर। फॉसिल रिकॉर्ड को देखने के लिए फॉसिल्स की डेटिंग होती है, मतलब ये कितने साल पुराना है, इसके लिए दो टर्म्स यूज़ होती हैं। एक है एब्सोल्यूट डेटिंग। एब्सोल्यूट डेटिंग में होता है कि हम वो फॉसिल और इसके साथ पड़े हुए किसी सेडिमेंट को स्टडी करते हैं और उसकी सेडिमेंट से हमें पता चल जाता है कि अगर ये फॉसिल, ये सेडिमेंट इतना पुराना है
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट हुआ हुआ फॉसिल भी वो इतना पुराना होगा। या फिर रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है, इसमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो उसकी आइसोटोप बेस पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो आइसोटोप है इसकी डिके कितना हो चुका है। ये इसकी हाफ लाइफ की बेस पे होता है। जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनमें कार्बन की डिकेइंग हो रही होती है जब वो डेड हो जाते हैं, और जो कार्बन की हाफ लाइफ है दैट इज़ अबाउट 57,000 ईयर्स, और उस हाफ लाइफ से हमें पता चल जाता है कि ये जितनी हाफ लाइफ स्पेंड कर चुके हैं इसका मतलब ये इतनी इसकी पुराना है, ये इसकी डेटिंग कहलाता है। अनाटमी की बेस पे देखें तो प्री हिस्टोरिकल ऑर्गेनिज्म से कुछ इनमें कुछ एडिशनल फीचर होते थे जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको विस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे ये भी बिलीव किया जाता है कि ह्यूमन जो स्पाइन बोन है, स्पाइनल कॉर्ड, इससे नीचे यहाँ पे एक टेल बोन भी होती थी जो कि अब जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। इसको विस्टिजियल कंसीडर करते हैं। या जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर जो बोन्स होती हैं इनमें ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, रिस्ट बोन है, 5 फिंगर्स है। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। तो ये भी जो है वो हर वर्टिब्रेट में ही पाई जाती हैं, लेकिन ये डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ होती हैं। लाइक ह्यूमन में ये जो है वो वॉकिंग में यूज़ हो जाती हैं, किसी में डिगिंग में यूज़ हो रही हैं ऑर्गेनिज्म में, ग्रैस्पिंग में, स्विमिंग में, फ्लाइंग में। तो वर्टिब्रेट के अंदर यही बोन्स जो होते हैं इनके फंक्शन डिफरेंट हैं। ऑलमोस्ट ऑल मैमल हैव 7 नेक वर्टिब्रेट। नेक वर्टिब्रल्स में 7 होते हैं, जैसे कि राइट फिगर में ये दिखाया गया यहाँ पे। या फिर ये जो फ्लावर्स होते हैं आप इसकी सिस्टमेटिक या सिस्टमेटिक एनाटमी पढ़ते हैं तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं इनकी जो फ्लोरल डायग्राम देखते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इसमें सिर्फ नंबर्स चेंज होते हैं, किसी में 5 हैं पेटल सेपल, किसी में 6 हैं। इस तरह से नंबर वेरी होती हैं, अदरवाइज इनकी जो फ्लोरल डायग्राम है वो सेम है, लेकिन उससे जो फ्लावर्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये डिफरेंट कलर पैटर्न नज़र आ रहे हैं। तो इनमें ये सेम है बट उससे डाइवर्जेंट, इसको एवोल्यूशन कहते हैं। मतलब एक ही चीज़ से डिफरेंट चीज़ें बन जाना, इसको डाइवर्जेंट कहते हैं। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इसमें पाई जाती है। नंबर ऑफ लेग्स अनाटमी में देखें तो ये जो सबसे वास्ट ग्रुप है इंसेक्ट का, लेकिन ये सारे इंसेक्ट में नंबर ऑफ लेग्स और विंग्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इंसेक्ट की डेफिनेशन यही है, एन ऑर्गेनिज्म विद 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ये देखें इनमें, तो ये जो इंसेक्ट होते हैं सारे के सारे इनमें पेयर्स ऑफ लेग्स और विंग्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सम ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर स्ट्रक्चर ड्यू टू सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर। क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ऐसा, जैसे ये फिश है तो इनकी जो बॉडी होती है वो उसी तरह से स्ट्रीम लाइन होती है। आइदर दैट इज़ अ फिश सिंपल और इट इज़ अ डॉल्फिन फिश, और कोई एक हिस्टोरिकली एक्सटिंक्ट स्पीशी है स्टोसर, ये भी अगर होगी तो इसमें क्या होगा, इनकी बॉडी शेप जो होती है वो सेम होती है क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है वो सेम है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। द स्ट्रक्चर दोज लुक सिमिलर बट हैव डिफरेंट ओरिजिन। जैसे कि ये विंग्स होते हैं, ये बैट में किसी और काम के लिए यूज़ हो रहे हैं, ईगल में किसी और काम के लिए, और जो बीज हैं उनमें ये इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है और ये इस तरह से नज़र आते हैं। और इनका लेकिन इससे कंपैरेटिवली होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन बट हैव कॉमन ओरिजिन। लाइक हम इसमें बात कर चुके थे पीछे, ये मेटाटार्सल्स, फिंगर्स और ये रिस्ट और अल्ना, ये हैं तो सेम यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन के अंदर। लाइक दिस वन इज इन ह्यूमन, दिस वन इज इन कैट, ये वेल के अंदर है और ये बैट के अंदर है। इनमें एनाटॉमिकली ये सिमिलैरिटी है बट इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। मैनी ऑर्गेनिज्म आर विद सिमिलर बोन्स इन आर्ट, ये भी सेम इसी स्लाइड को ये फोकस करता है, उसी फंक्शन को ये बताता है। तो इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस ये जो हैं ये हैं सिमिलर एनाटॉमिकली बट इनके फंक्शन डिफरेंट है। बायोकेमिस्ट्री की बेस पे देखें तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए जो भी होगा वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास शुगर जो है वो सेम है, क्योंकि हमारे पास अमाइनो एसिड की काइंड्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, और हमारे पास जिनकी जेनेटिक लैंग्वेज है
इनके ये पेयर्स जो बने हुए हैं ये सारे भी सेम होते हैं, तो इस वजह से इनको कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोकेमिस्ट्री की बेस पर भी सेम है। एक एग्जांपल भी इसमें जैसे एलिफेंट श्रू और एलिफेंट जो होते हैं, ये एक रोडेंट है एलिफेंट श्रू, लेकिन ये इसकी जो सिमिलैरिटी है अगर ये देखें तो इसकी सिमिलैरिटी जो है वो इस एलिफेंट से ज़्यादा है रादर देन माइस या रैट। तो ये भी बायोकेमिस्ट्री की बेस पे है क्योंकि इसका डीएनए जो है वो एलिफेंट से ज़्यादा मैच करता है। एम्ब्रियो की बेस पे देखें तो जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तब भी ये फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स या ह्यूमन इसमें जो है वो गिल स्लिट्स होते हैं, टेल्स होती हैं, और जब ये फर्दर डेवलपमेंट होती है तब इसमें ये नहीं होते। इज एवोल्यूशन हैपनिंग नो द क्वेश्चन एंड द आंसर इज यस। अभी भी एवोल्यूशन हो रही है। तो वो कैसे पता चलेगा? हाइट ऑफ द पीपल वेरी करती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बैक्टीरियाज जो हैं वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं ड्रग्स से। इंसेक्ट पेस्ट जो हैं वो भी इम्यून या रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। और जो पेपर्ड मॉथ है हैव चेंज इट्स कलर। एक टर्म होती है कैमोफ्लेज, उसमें होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के लिहाज से अपना जो बॉडी की शेप होती है, जो कलर पैटर्न होता है उसको चेंज कर लेता है ताकि वो कैमोफ्लेज हो सके, छुप सके। किससे? अपने प्रीडेटर से। तो इस वजह से ये इस तरह की ये चेंज हो जाती। तो ये भी मॉडिफिकेशन पेपर्ड मॉथ के अंदर भी आती जा रही है। तो ये भी एवोल्यूशन की एक टाइप है। या फिर ये जो एवोल्यूशन होती है ये नेचुरल सिलेक्शन से भी हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस डॉग को मॉडिफाई करके इसकी डिफरेंट स्पीशी हमारे पास ये टाल से टाल डॉग भी मौजूद है और शॉर्ट से शॉर्ट भी। या फिर हम जो है वो ब्रासिका या मस्टर्ड से हम जो है वो कैबिज भी बना रहे हैं, हम इससे कैलीफ्लावर भी बना रहे हैं, ये एक ब्रोकली है ये भी हम इसी से बना रहे हैं। तो ये हम इस नेचुरल सिलेक्शन से हम खुद मॉडिफिकेशन या एवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं इसके अंदर।